फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम करेंगे अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। इससे पिछली वीडियो में हमने टेंस पढ़ा था और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको लिखवाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहचान लिखवाई थी कि ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में क्या आए, ता है, ती है, ते है, ता हूं, अगर ऐसी शब्द आ जाए तो वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। आप सभी यहाँ देख रहे होंगे ता है, ती है, ती है, ते हैं, इन सभी वाक्यों के अंत में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे पहले बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, राहुल रोड पर दौड़ता है। अब हमें पता है हम जब भी कोई वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो हम किसकी मदद से बनाते हैं, हमारे फॉर्मूले की मदद से। जनरली जो फॉर्मूला होता है हम उसी के बेस पे वाक्य को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। अब हमारा पहला सेंटेंस है राहुल रोड पर दौड़ता है। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। अब यहाँ पर राहुल रोड पर दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राहुल, राहुल। अब वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, जो काम हो रहा होता है वो हमारी क्रिया होती है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है दौड़ने का, और दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन। क्या होती है, रन। यहाँ लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। अब हमें पता है कि हम सिंगुलर के साथ, एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। राहुल क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक से ज्यादा नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि एन के साथ हम रन है, तो रन के साथ हम एस का यूज करेंगे। तो राहुल रन्स। कहाँ दौड़ता है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो रोड पर दौड़ता है। रोड पर दौड़ता है तो रोड पर के लिए हम लगा देंगे ऑन, और रोड के लिए द रोड। हमारा सेंटेंस बन चुका है, राहुल रन्स ऑन द रोड। हमें कुछ भी नहीं करना, हम जो भी वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस हमारा, वह ब्यूटी पार्लर जाती है। अब ये जो वह है, वह के लिए हम ही भी लगाते हैं और शी भी लगाते हैं। अब जनरली ये जो ही शी लगाते हैं हम सेंटेंस को पढ़ के लगाते हैं। अगर सेंटेंस में किसी लड़की की बात हो रही है तो हम उसके लिए शी लगाते हैं, और लड़के की बात हो रही होती है तो उसके लिए ही लगाते हैं। अब वह है, वह हमारी सब्जेक्ट है, और वह ब्यूटी पार्लर जाती है। ती है आ रहा है, जाती है आ रहा है, तो ये लड़की है, तो इसके लिए लगाएंगे शी। सब्जेक्ट हो गया हमारा वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, जाने की। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब हमें पता है कि गो के साथ, क्यों शी क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं, तो गो के साथ हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओ है। तो शी गोज, और गो की कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर आईएनजी, हम गो के साथ टू लगाते हैं। तो शी गोज टू। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, ब्यूटी पार्लर। वह की बना ली, जाती है की बना ली, ऑब्जेक्ट बचा हमारा ब्यूटी पार्लर। तो सी गोज टू ब्यूटी पार्लर। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। वह के लिए, अब यहाँ पर भी बोलती है यानी लड़की है, तो उसके लिए हम लगाएंगे शी। क्या क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है बोलने की। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। शी स्पीक। हमें पता है शी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम एस इसका यूज करते हैं, और यहाँ पर के है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। शी स्पीक्स, क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश बोलती है भाई, तो शी स्पीक्स इंग्लिश।
इंग्लिश। और कैसी इंग्लिश बोलती है भाई? इंग्लिश तो बोलती है लेकिन वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। फर्राटेदार के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे फ्लुएंटली। क्या लगा लेंगे? फ्लुएंटली। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? बच्चे। बच्चे के लिए क्या लगाएंगे? चिल्ड्रन लगाएंगे। हम यहाँ पर एस नहीं लगाते क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके लिए हम सिर्फ चिल्ड्रन लगाएंगे। बच्चा होता तो चाइल्ड लगाते, बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन। क्रिया क्या हो रही है? खेलने की। चिल्ड्रन, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। अब हमें पता है चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते, हम प्ले के साथ एस का यूज नहीं करेंगे। तो चिल्ड्रन प्ले, क्या खेलते हैं? ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा माताजी खाना पकाती हैं। माताजी हमारी सब्जेक्ट है, तो माताजी के लिए हम क्या लगाएंगे? मदर। क्रिया क्या हो रही है? खाने को पकाने को, और पकाने की इंग्लिश होती है कुक। और हमें पता है कि मदर क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर के साथ हम एस का यूज करते हैं, और कुक के साथ हम एस लगाएंगे। तो मदर कुक्स, क्या पकाती है? अरे भाई खाना पकाती है, तो मदर कुक्स द फूड। सिक्स्थ है हमारा हम झोपड़ी में रहते हैं। क्या काम हो रहा है भाई? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। काम क्या हो रहा है? रहने का हो रहा है। रहने की इंग्लिश क्या होती है भाई? लिव होती है। और हमें पता है कि वी क्या है? प्लूरल है। आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल होते हैं, और बाकी ही, शी, इट, ये सिंगुलर होते हैं। तो वी क्या है? हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ एस का यूज नहीं करते, तो हम लिव के साथ एस नहीं लगाएंगे। तो इतना ही छोड़ेंगे इसे, सिर्फ वी लिव। कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में। में के लिए हम लगाएंगे इन। वी लिव इन, कहाँ? झोपड़ी में। झोपड़ी की इंग्लिश होती है हट। वी लिव इन द हट। सेवेंथ पार्ट है हमारा हम बड़ों का सम्मान करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है हम की इंग्लिश लगाएंगे वी। अब काम क्या हो रहा है भाई? काम तो ये हो रहा है कि हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करने का काम हो रहा है। सम्मान करने के लिए हम क्या लगाएंगे? इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे? रिस्पेक्ट। वी रिस्पेक्ट। किसका सम्मान कर रहे हैं भाई? बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। बड़ों के लिए इंग्लिश क्या लगाएंगे भाई? एल्डर्स लगाएंगे। तो वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। एट है हमारा पिताजी दरवाजा खोलते हैं। पिताजी है तो इनके लिए लगाएंगे फादर। क्रिया क्या हो रही है? दरवाजा खोलने की। खोलने की इंग्लिश होती है ओपन। अब हमें पता है कि फादर क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ हम एस का यूज करेंगे, तो ओपन में हम एस लगा देंगे। फादर ओपन्स, क्या खोलते हैं? पिताजी दरवाजा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दरवाजा। तो फादर ओपन्स द डोर। तुम अखबार पढ़ते हो। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। क्रिया क्या हो रही है भाई? अखबार पढ़ने की। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड होती है। क्या होती है? रीड। अब हमें पता है यू है हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। तो यू रीड, क्या पढ़ते हो भाई? अखबार पढ़ते हो। तो अखबार के लिए क्या लगाएंगे? न्यूज़पेपर। यू रीड न्यूज़पेपर। हमारा लास्ट सेंटेंस है शिल्पा नाटक में भाग लेती है। क्या है? शिल्पा नाटक में भाग लेती है। शिल्पा की इंग्लिश लगाएंगे शिल्पा हमारी सब्जेक्ट है। शिल्पा लिख दो। शिल्पा।
क्रिया क्या हो रही है, नाटक में भाग लेने की। भाग लेने की क्या होती है इंग्लिश, पार्टिसिपेट। हमें पता है शिल्पा क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लगा देंगे। तो हमें पता है ई है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। शिल्पा पार्टिसिपेट्स, किस में भाग लेती है भाई, नाटक में भाग लेती है, तो मे के लिए लगा देंगे इन। शिल्पा पार्टिसिपेट्स इन, नाटक के लिए ड्रामा। शिल्पा पार्टिसिपेट्स इन द ड्रामा। इसी के साथ हमने 10 के 10 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी।